हाय गाइस, आप सभी कैसे हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, मापन यानी मेज़रमेंट। आखिर मेज़रमेंट है क्या, इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, तो हम आज आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मापन यानी मेज़रमेंट है क्या। मेज़रमेंट किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलनात्मक अध्ययन मापन कहलाता है। यानी कि कोई भी भौतिक राशि है, अगर उसकी तुलना उसके मात्रक से की जाए तो ऐसा जो अध्ययन है वो मापन कहलाता है। मापन के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज़ क्या है, भौतिक राशि का आंकिक मान यानी उसका परिमाण होना चाहिए, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, स्वेच्छा से चुना गया मानक। स्वेच्छा से चुना गया मानक जिसे हम लोग मात्रक या यूनिट कहते हैं। अब आइए समझते हैं यूनिट क्या है। आखिर यूनिट क्या है। मात्रक राशि का मात्रक जिसमें उस राशि को मापा जाता है, जिसमें उस राशि को मापा जाता है। जैसे अब मान लीजिए कोई द्रव है, कोई द्रव है, उसको मापते किस में है, लीटर में मापते हैं। आखिर अगर कोई मान लीजिए कि आपके पास कोई द्रव्यमान है, उसको मापते किस में भैया, किलोग्राम में मापते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिट। अब यहाँ पर एक समझने लायक पॉइंट है जो अक्सर एनडीए और एयरफोर्स के एग्जाम में पूछी जाती है। वो क्या है, यूनिट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू एन। यानी कि यूनिट आंकिक मान का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मात्रक जितना बड़ा होगा आंकिक मान उतना छोटा होगा। यानी मात्रक अगर आपका बड़ा है तो आंकिक मान आपका छोटा होगा। ये कैसे होगा जरा देखिए जरा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो मात्रक लगाया गया मीटर, ये एमकेएस पद्धति का है, यानी ये बड़ा मात्रक है, तो यहाँ पर आंकिक मान जो आपका है वो छोटा है, 1 है। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटीमीटर लगा है वो सीजीएस पद्धति का लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आंकिक मान है वो 100 यानी बड़ा है। तो आप ये समझ गए होंगे ये कैसे आ गया, यानी मात्रक जितना बड़ा होगा आंकिक मान उतना ही छोटा होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। मात्रकों की पद्धतियाँ, भाई हम जानते हैं कि मात्रकों की पद्धतियाँ होती कितनी है, आखिर है कितनी। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स जिनको कहते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सबसे पहली एमकेएस, दूसरी सीजीएस, तीसरी एफपीएस और चौथी है एसआई। चौथी क्या है, एसआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है पूरी फिजिक्स में। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, इसका पूरा मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस इसका पूरा मतलब होता है सेंटीग्राम सेकंड। इसे गॉसियन पद्धति भी कहते हैं, गॉसी पद्धति भी कहते हैं। तीसरा क्या है, फुट पाउंड सेकंड। ये ब्रिटिश पद्धति है। ये कौन सी पद्धति है भैया, ब्रिटिश है। और ये जो इस पद्धति को कहते हैं हम लोग मॉडर्न एसआई। यानी एमकेएस पद्धति को यूँ कह सकते हैं आपकी ये मॉडर्न एसआई है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, नाप तोल संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर भैया, अंतर्राष्ट्रीय नाप तोल संगठन, इसका मुख्यालय जो है भैया पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस में। उन्होंने इसको जो है बनाया है, जिसके अंतर्गत जितनी भी कंट्रीज इस अंतर्राष्ट्रीय नापतोल संगठन का समर्थन करती हैं वो इस पद्धति को फॉलो करते हैं। अब आगे इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में सीखेंगे मूल राशियां एवं मूल मात्रक क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो जरा समझिए, मूल मात्रक यानी इनको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इनकी कुल संख्या है 7। पहला है द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा ज्योत तीव्रता, छठा विद्युत धारा और सातवां पदार्थ की मात्रा। अब इनके जरा मात्रक आप जान लीजिए क्या होते हैं। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम, और इसका जो सिंबल होता है चिन्ह, इसको केजी से डिनोट करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसका सिंबल एम से डिनोट करते हैं इसको। समय का मात्रक सेकेंड होता है और इसे यस से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है ताप का मात्रक होता है केल्विन
और इसे के से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका मात्रक है कैंडेला और CD से डिनोट करते हैं। अक्सर बच्चे इसी क्वेश्चन को भूलते हैं और यही NDA एयरफोर्स नेवी में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि ये आपकी एक कैंडल है और इसके ऊपर एक ये ज्योति है। हम लोग कहते हैं ना कि ये ज्योति है, तो ये ज्योति है तीव्रता, ज्योति तीव्रता ये हो गई। अब ये क्या है, कैंडल कहाँ से आ रही है, ज्योति कहाँ पे है, कैंडल में है। तो आप समझ गए होंगे, इसको याद करने का तरीका ये है कि ज्योति कहाँ पे है, कैंडल में है, मतलब CD। इसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर और इसका सिंबल जो है वो है A। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आप जब कहीं पर जाते हैं अपना चार्जर लेके, मोबाइल लेके, जब चार्जर ख़राब हो जाता है तो वहाँ पर आप बोलते हैं उससे कि आप 2 एम्पियर का चार्जर लाइए भैया, तो जल्दी चार्ज करेगा। तो ये जाहिर सी बात है सबके पास होता है, आसानी से याद रख पाएंगे। अब इसके बाद होते हैं पदार्थ की मात्रा। अब पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या है, मोल, और इसका सिंबल है MOL। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, अब इसको कैसे याद कर पाएंगे, तो पुराने के समय में लोगों से आप पूछेंगे, बुजुर्गों से, कि भैया क्या लेके आए हो पदार्थ, ये क्या लेके आओ, तो कहते थे भैया मोल लेके आए। क्या लेके आए, मोल लेके आए। इससे याद रखिएगा ये मोल होता है इसका मात्रक। अब इसके बाद SI पद्धति में 2 पूरक राशियां बनाई गई हैं। तो पूरक राशियां होती क्या है, आप इसको समझिएगा, ऐसी राशियां जिसका केवल मात्रक होता है जबकि विमाएं नहीं होती, यानी केवल जिनमें मात्रक होता है, इनको कहते हैं पूरक राशियां। इस बात को समझिएगा। अब ये कितनी होती हैं, इनकी संख्या 2। पहला है समतल कोण और इसका मात्रक है रेडियन, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, RAD से। इसी का जो दूसरा है इसको कहते हैं घन कोण यानी सॉलिड एंगल, इसका मात्रक है स्टेरेडियन और इसे SR से डिनोट करते हैं। अब इसको समझिएगा बनता कहाँ पे है, ये यानी एक प्लेन पे जो एंगल बनता है ये आपका हो गया समतल कोण, थीटा हो गया ये। और इसी की जगह घन कोण, घन कोण समझिए कहाँ पे बनता है, घन कोण आपका बनेगा, मान लीजिए कोई सॉलिड बॉडी है ऐसे, ठीक है, तरबूज वगैरह मान लीजिए, इसको समझिए तरबूज यानी कलिंदा जिसको कहते हैं हम लोग। अब इसको समझिएगा, इसमें कैसे, जैसे हम लोग उससे कहते हैं भैया इसको दिखाओ पका है या नहीं, तो वो क्या करता है, ऐसे काटता है और उसके बाद ऐसे निकाल के हमको एक कुल्फी जैसा आकार ऐसे दिखाता भैया। तो यहाँ इसके बीच जो एंगल बनता है ये वाला, ये आपका क्या हो गया, यही हो गया घन कोण। इसी को कहते हैं ठोस कोण। क्या कहते हैं भैया, ठोस कोण कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं, ऐसे मात्रक जिनका निर्माण मूल मात्रकों की सहायता से होता है, या फिर यूँ कह सकते हो ऐसे मात्रक जिनका निर्माण मूल मात्रकों से होता है। जैसे बल, बल द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है। अगर इसका हम मात्रक देखें तो बल का मात्रक किलोग्राम, त्वरण जो होता है वो होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो और करके देखिएगा, यहाँ पर जितनी भी यूनिट लगी हुई हैं सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट हैं, सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनका निर्माण मूल मात्रकों की सहायता से होता है। इसी के बाद दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, आवेग। आवेग होता है बल गुणे समय यानी न्यूटन सेकेंड। बल गुणे समय मतलब न्यूटन सेकेंड। बल का मात्रक जो होता है वो क्या है, न्यूटन है, लेकिन ये न्यूटन जो है वो MKS पद्धति का मात्रक है। किसका है, MKS पद्धति का मात्रक है। अब इसी जगह वेग, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल यानी कि आप ये कह सकते डेल्टा S/डेल्टा t, विस्थापन बटे समय अंतराल। इसी में आप त्वरण आता है, तो त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय अंतराल। वेग बटे समय अंतराल यानी डेल्टा V/डेल्टा t, ये होता है आपका त्वरण। अब इसके बाद आप कार्य में आ जाइए। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। इसके बाद बल आघूर्ण, बल इंटू क्रिया रेखा से दूरी, तो यानी इसको टाउ बराबर F इंटू R से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है संवेग। संवेग क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान का अगर हम मात्रक देखें, यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है, और वेग अगर हम देखें तो मीटर पर सेकंड होता है। तो सारी की सारी ये क्या है, मूल मात्रक ही तो हैं। जब सारे के सारे मूल मात्रक हैं तो ये बना क्या रहे हैं, संवेग यानी व्युत्पन्न राशि बना रहे हैं, और ये जो मात्रक बन रहे हैं यहाँ से ये व्युत्पन्न मात्रक बन रहे हैं। अब इसके बाद महत्वपूर्ण कुछ मापे हम लोग देखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट यानी
माप जिनको कह सकते हैं हम, ठीक है। तो मापे कौन कौन सी, इनको याद करने का तरीका भी हम बताएंगे कैसे हम इनको याद करें। तो सबसे पहले 10 टू पावर अगर 1 कहीं पे है तो उसको कहते हैं डेका, 10 टू पावर 2 कहीं पे है तो उसको कहते हैं हेक्टो, 10 टू पावर 3 कहीं पे है तो उसको हम कहते हैं किलो। उसके बाद 10 टू पावर 6 कहीं पे, यानी 3 के बाद सीधे, अब यहाँ से 3 के बाद आपको हर जगह +3 करना है। देखिए जरा यहाँ पे +3 करना है, हर जगह +3 करना है, ठीक है, +3। फिर मेगा, मेगा मेगा यानी 10 टू पावर 6 है तो मेगा होगा, 10 टू पावर 9 है तो गीगा होगा, और 10 टू पावर 12 है तो टेरा होगा, 10 टू पावर 15 है तो पीटा होगा, और 10 टू पावर 18 है तो एक्सा होगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा पीटा, यानी मेगा गीगा तेरा पीटा, ठीक है, मेगा गीगा तेरा पीटा, क्या पीटा, एक्सा, मेगा गीगा तेरा पीटा एक्सा, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये हुआ। अब आगे आ जाइए, दूसरा, अगर यही पावर माइनस में लगी हूँ, 10 टू पावर -1 है तो इसको कहेंगे डेसी, 10 टू पावर -2 है तो इसको कहेंगे सेंटी, 10 टू पावर -3 है तो इसको कहेंगे मिली, 10 टू पावर -6 है तो इसको कहेंगे माइक्रो, 10 टू पावर -9 है तो इसको कहेंगे नैनो, और 10 टू पावर -12 है तो इसको कहेंगे पीको, और 10 टू पावर -15 है तो कहेंगे फेमटो, और 10 टू पावर -18 है तो इसको कहेंगे एटो। अब याद करने का तरीका क्या है, बड़ा लॉजिकल तरीका और अच्छा तरीका, इसको याद करने, डेसी को सेंटी मिली, डेसी को सेंटी मिली, माइक्रो ने नैनो और पीको को फेंका, माइक्रो ने नैनो पीको को फेंका, यानी फेंका से फेमटो, और उसके बाद हुआ क्या, एट्टो, कुट्टी हो गई, क्या हो गया, एट्टो हो गया। आप इस बात को समझ पाए होंगे या फिर हम बताएं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब अगली स्लाइड में 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी दूरी मापने के काम आते हैं, लेकिन बहुत छोटी दूरी मापते हैं इससे। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर -10 मीटर के इक्वल होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है भैया, 10 की पावर -10 के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। इसी के बाद होता है फर्मी, ये इससे भी छोटा मात्रक है। 1 फर्मी किसके बराबर होता है, 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10 टू पावर -15 मीटर के बराबर होता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू पावर -15 मीटर होता है। अब इसी में कुछ खगोलीय मात्रक जरा समझिएगा, एक ही खगोलीय मात्रक, वैसे खगोलीय मात्रक क्या है, खगोलीय मात्रक जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अब ये मीटर में कितने के बराबर होता है, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.4960 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1.4960 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर के बराबर होता है। दूसरा है प्रकाश वर्ष, जिसको हम लोग कहते हैं लाइट ईयर, ठीक है। दूसरा है प्रकाश वर्ष, ये दूरी का मात्रक है भैया, दूरी इससे मापते हैं, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष है, नाम है लाइट ईयर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। इसमें कितने मीटर होते हैं, 9 इंटू 461 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर होते हैं, यानी 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, 9.461 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। इसी में लंबाई का सबसे बड़ा जो मात्रक है, लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक है भाई, वो क्या है, पारसेक, क्या है, पारसेक, ये लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। अब एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.084 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक कितने के बराबर होता है भैया, 3.084 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर के इक्वल होता है। इसी के बाद आता है सौर द्रव्यमान, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सौर द्रव्यमान, एक सौर द्रव्यमान बराबर होता है 2 इंटू 10 टू पावर 30 किलोग्राम के बराबर, यानी 2 × 10 की घात 30 किलोग्राम के बराबर होता है। पास्कल, पास्कल आप जानते हैं दाब, ठीक है, दाब का मात्रक है। एक पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है। इसी में यसाई पद्धति में जो रेडियो एक्टिविटी का मात्रक है वो बार्न है, क्या है, बार्न भैया। यसाई पद्धति में रेडियो एक्टिविटी का मात्रक बार्न होता है, और कितने के बराबर होता है भैया, 1 बार्न इज इक्वल टू होता है 10 टू पावर -28, यानी 10 की घात -28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये विक्टर परिच्छेद ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी में आप जानिए बार। अब बार क्या है, बार एक बार इक्वल टू होता है, यानी एक बार इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 × 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है।
एक टार्क। तो टार्क, अब एक टार्क में कितने mm होते हैं? 1 mm होता है, पारे का दाब मापने में काम आता है। ठीक है, पारे का दाब हम लोग किस में मापते हैं? mm में मापते हैं या फिर टार्क में मापते हैं। दूसरा क्या है? मैक संख्या, ध्वनि, ध्वनि की चाल जो होती है उसमें जो है मैक संख्या में इसको प्रदर्शित करते हैं कभी कभी। एक मैक संख्या बराबर होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब दूसरा क्या है? एक नॉट होता है, एक नॉट होता है बराबर में 0.514 मीटर पर सेकंड, यानी एक नॉट किसके बराबर होता है? 0.514 मीटर पर सेकंड। ये किसके काम आता है? सुपरसोनिक जितने भी जेट होते हैं, रॉकेट होते हैं, उनका वेग इसमें शो किया जाता है। किसमें? नॉट में शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है।